हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने सत्य का प्रचार किया। सत्य इंसान के लिए जरूरी है, क्योंकि सत्य जानकर इंसान निरोगी हो जाता है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने सेवा बताई। जितनी उस इंसान की सामर्थ्य हो उसके अनुसार घंटे 2 घंटे, उससे क्या होता है, ये शरीर मन शुद्ध हो जाता है। और किसी एक महात्मा की युक्ति के द्वारा, जिसने भगवान परमात्मा को देखा हो, उसकी युक्ति के द्वारा जब हम सत्य पे चलते हैं, सेवा करते हैं, और जब उसकी युक्ति के द्वारा भगवान और परमात्मा का सुमरन करते हैं, तो दिव्य दृष्टि खुलती है, मन को अपना घर मिल जाता है, आत्मा को अपना घर मिल जाता है। इस पूरे मानव समाज में 4 धर्मों में सभी अपने अपने धर्म के अनुसार उस खुदा और भगवान को पूजते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके नाम का सुमरन करते हैं। तरीके सबके अलग अलग हैं, पर वो दुनिया बनाने वाला एक है। उसने रात बनाई है, उसने दिन बनाया है, उसने ही ब्रह्म मुहूर्त बनाया है, उसने ही 4 खाने 84 के जीवात्माएं बनाई हैं। यही जीव आत्माएं मनुष्य शरीर के लिए लाभकारी होती हैं, यही जीव आत्माएं मनुष्य शरीर के लिए हानिकारक होती हैं। उस भगवान ने, जो सभी धर्मों का एक है, उसने ये कहा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। तो वो भगवान है जो हमारे मन के रूप में, सूक्ष्म रूप में बैठा है, एक तत्व के रूप में बैठा है। हमारे अंदर इतना ज्ञान है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और आध्यात्मिक क्या है। द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में और आज कलयुग में बराबर इंसान रहे। जिन्होंने सतयुग में अच्छे कर्म किए, आज भी हम उन्हें याद करते हैं। जैसे सत्यनारायण की कथा हमारे घर परिवार, समाज में, देश दुनिया में, सब में सत्यनारायण की कथा होती है अपने अपने धर्म के अनुसार। फिर उसके बाद मोहम्मद साहब आए, उन्होंने अपने धर्म के अनुसार सबको अपने भगवान खुदा की प्रार्थना इबादत करनी बताई। तो लोग आज तक भी इंसान उन्हें मानते हैं, क्योंकि वो परमात्मा एक है। साधु संत फकीर वो किसी जाति मजहब को नहीं देखते, उन्हें केवल मनुष्य रूप धारण करके इंसान को समझाने की युक्ति से काम करना है। सभी धर्म की जीवात्माओं को, मन को भगवान से मिलाना है, आत्मा को परमात्मा से मिलाना है। गुरु गोविंद साहब आए, जब गुरु गोविंद साहब आए, सिखों के वो गुरु कहलाए। उन्होंने सभी धर्म वालों को समझाया, उनके अनुसार जीवित जितनी जीवात्मा रही, उन्होंने भगवान और परमात्मा का लाभ प्राप्त किया, और आज तक भी उन्हें पूजते हैं, प्रार्थना करते हैं, मानते हैं। जैसा जैसा समय आता है, महात्मा वर्तमान का काम करता है, क्योंकि द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में जो जीवात्माएं थीं, वो उस समय कामयाब थीं, उस समय की महिमा थी। उनके संस्कार सतयुग के, द्वापर के, त्रेता के और कलयुग के जो संस्कार होते हैं, जो अच्छे और बुरे कर्म होते हैं, आज कलयुग में जो वर्तमान कलाकार होते हैं, एक्टर होते हैं, वो भी हमें वेद शास्त्रों, गीता कुरान का किरदार निभाकर दिखाते हैं कि राम ने कैसे कर्म करे और रावण ने कैसे कर्म करे।
इनका दिखाने का उद्देश्य ये होता है, जो वर्तमान में जीवात्माएं होती हैं वो बुरा कर्म करना छोड़ दें, जिससे कि जीवात्मा 4 खाने 84 में ना जाए, और अच्छे कर्म करें जिससे कि आत्मा लिंग लोक, सूक्ष्म लोक, कारण लोक में स्वर्ग वैकुंठ की यात्रा करे। और अगर कुछ जीवात्माएं संतों के अनुसार परम पिता परमात्मा, जो सभी धर्मों का एक है, वो मनुष्य रूप धारण करके संसार में आता है, ये बताता है हम आए उस देश से जहां तुम्हारा धाम, यानी कि इस मन को छोड़ो, इस शरीर को छोड़ो, इसमें जीवात्मा बैठी है। जो जीवात्मा है वो चल फिरती भी है, बात भी करती है, उसमें गर्मी भी है, उसमें ठंडक भी है, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ है जिससे कि शरीर गर्म रहता है और कुछ समय के बाद ठंडा होता है। यानी कि जीवात्मा में गर्मी है, जीवात्मा में ठंडक है, जीवात्मा में प्रकाश है, जीवात्मा में शब्द है, आनंद है, वो जीवात्मा में है। तो आपको यह सोचना चाहिए कि आप मरने के बाद, मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद 100 वर्ष के बाद आप कहाँ जाओगे। जो जीता जागता महापुरुष होता है, संत होता है, सदगुरु होता है, मुरीद होता है, वो उसकी युक्ति के द्वारा हमें उस घर का देखना चाहिए जहां के हम मरने के बाद जाते हैं। तो महापुरुष बताते हैं जन्म मरण खत्म हो जाता है जब हम अपने आत्मा के लोक के दर्शन करते हैं। जब हम मन के दर्शन करते हैं तो 3 लोक की यात्रा तय हो जाती है। जीते जागते महापुरुष का कितना बड़ा फायदा है। इतिहास गवाह है, जब से दुनिया बनी है और जब तक दुनिया रहेगी, गुरु की महिमा अनंत अपार है। जय गुरुदेव नाम अनंत पुरातन, यानी कि जय गुरुदेव नाम अनंत पुरातन है। सभी वेद शास्त्र, गीता, कुरान, भागवत केवल गुरु के आधारित हैं। गुरु का मतलब क्या होता है? गु माने कहते हैं अंधकार, यानी कि जब से दुनिया बनी है और जब तक अंत होता है अंधकार रहता है। जब इंसान जन्म लेता है वो अंधकार में परावर्तित हो जाता है, क्योंकि उसे पीछे का कुछ याद नहीं रहता, क्योंकि उसे अपना निर्माण अपनी आत्मा का, अपने शरीर का, आत्मा को स्वयं करना पड़ता है। और उसे एक जीते जागते महापुरुष की जरूरत होती है जिससे आत्म जागृति हो, जिससे कि समुद्र मंथन करना होता है। उसी प्रकार से जो समय का महात्मा होता है वो काम करता है। लकीर के फकीर मत बनो, सांप निकल जाता है, लकीर को पीटते रहो, उससे कुछ नहीं होता। पीछे के महात्मा जो थे वो काम नहीं करेंगे, वर्तमान का महात्मा काम करेगा। अब आज हमारे तुम्हारे सामने सभी धर्मों के एक समस्या उत्पन्न होती है। जो वर्तमान का महात्मा होता है, सदगुरु होता है, संत होता है, या जिसकी दिव्य दृष्टि खुली हुई होती है, उसे हम कैसे पहचानेंगे? जो गुरु महाराज ने, परम संत बाबा जय गुरुदेव ने किताब और पुस्तक पत्रिकाओं में अपने सत्संग से 1952 से लेकर 2012 तक साफ साफ स्पष्ट कहा, गुरु कहते हैं जो अंधकार का ज्ञान करा दे, रूह कहते हैं प्रकाश, जो इस दुनिया में शरीर को निरोगी कर कर आत्मा को जगा दे। यानी कि जैसा ये संसार है, चरम आंखों से हम इन्हें देखते हैं, प्रकाश दिखाई देता है। जैसे सूरज, चांद, सितारे, ये प्रकृति हम देखते हैं, तो परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा ये स्थूल संसार है। स्थूल कहते हैं शरीरों का, और एक प्रकाशवान संसार है, यानी कि आत्माओं का, मन का। जब हम साधना करते हैं किसी सच्चे सद्गुरु के द्वारा, तो हम नूरी संसार में, प्रकाशवान संसार में जाते हैं। ये है गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, यानी कि अंधकार की पूर्ण जानकारी और प्रकाश की पूर्ण जानकारी। जब हमें दोनों बातों का पता चलता है तो हमें क्या करना पड़ता है? फिर हमें 3 कार्य करने पड़ते हैं उस महापुरुष के अनुसार जो समय का होता है। एक तो सत्संग,
यानी कि तुम्हें अपने घर परिवार समाज को बताना है सत्य किसे कहते हैं। पर पहले तुम्हें पता चल जाए कि सत्य हम बोल भी रहे हैं नहीं। जब तक पता ना चले तो अपना कल्याण करना चाहिए, और जब अपना कल्याण हो जाए, भगवान के परमात्मा के लोग दिखने लगें, तो हमें धीरे धीरे कर कर अपने घर परिवार वालों का, समाज वालों का, देश दुनिया वालों का जिस जिससे संपर्क है बिगड़ देरी करे बताना चाहिए। और बताने से लाभ होता है, शरीर को लाभ होता है, मन को लाभ होता है और आत्मा को लाभ होता है। उसी प्रकार से फिर होती है सेवा। जब हमें अंतर्दृष्टि में लोकों का निर्माण दिखाई देने लगे, अंतर में दिखाई देने लगे, सूरज चांद सितारे अंदर में दिखाई देने लगे, लोगों का वर्णन साफ साफ सुनाई देने लगे, आवाज ध्वनियां सुनाई देने लगे, तो हमें सेवा करनी चाहिए। अपनी कमाई का 10वां अंश निकालकर हर रोज उस मालिक से प्रार्थना करो जो सभी धर्मों का एक है। उसकी प्रार्थना करोगे तो हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बताया वो अंधा बहरा नहीं है, यानी कि उसे सुनाई भी आती है और उसे दिखाई भी देता है। यानी कि भगवान जैसे रात दिन करता है, मौसम बदलते हैं, उसे करने वाली प्रकृति है, खुदा है, परमात्मा है। इसका मतलब वो अंधा बहरा नहीं। भगवान ने, परमात्मा ने सभी जीवात्माओं के लिए कितने सुख सुविधाएं साधन करे, तो हमें तुम्हें उसका गुणगान गाना चाहिए, उसके प्रार्थना करनी चाहिए, उसके नाम का सुमरन करना चाहिए, उसके नाम का प्रचार करना चाहिए, उसकी महिमा गानी चाहिए। जब हम महिमा गाएंगे तो वो कहता है भगवान के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता। जो हमारी आत्मा है, हम जब हाथ हिलाते हैं तो हाथ हिलता है, यानी कि मन हमारे अंदर बैठा है, उसके बगैर कहाँ कुछ हिलता है। अगर भगवान और मन निकल जाएं तो हमारा शरीर हिलेगा जुलेगा नहीं, यानी कि भगवान हिला रहा है। ऐसी ये प्रकृति भी काम कर रही है भगवान के अनुसार। तो इस प्रकृति को देखकर, इस अंडखंड ब्रह्मांडों को देखकर हमें अंतर के लोकों में जाना चाहिए, जिससे जन्म मरण खत्म हो जाए। उसके खत्म होने से आत्मा को आजादी मिलती है, मुक्ति मिलती है। जन्म मत मरत दुखी दुख होई। सभी महात्माओं ने, सभी धर्मों के महात्माओं ने एक उद्देश्य निर्धारित करा कि जन्म मरण खत्म करो। आज कलयुग में परम संत बाबा जय गुरुदेव ने सहज और आसान बताया। 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम। अगर कोई घर परिवार की समस्या है, कोई चिंताएं हैं, कोई मन में व्याकुलता है, तो 1 घंटा नाम लीजिए लगातार भार की दृष्टि से, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं। अगर आपको भगवान और परमात्मा के दर्शन करने हैं, अंतर्दृष्टि से सर पे कपड़ा रखकर पूरब की तरफ को बैठकर 1 घंटा नाम अंतर्दृष्टि से लीजिए, तो आपको भगवान और परमात्मा के लाभ मिलेंगे। करनी करो मार मन डालो। कितनी सहज और आसान युक्ति परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बताई। इस कलयुग का पूर्ण तरीके से फायदा उठाओ और इस फायदे को घर परिवार समाज में सबको बताओ। ऐसा महात्मा कभी कभी बड़े अंतराल के बाद आता है जो ये कह के जाता है कि मैं जाने के बाद भी काम करूंगा। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने साफ साफ कहा कि मैं जाने के बाद भी काम करूंगा। तो ऐसे महात्मा की अगर युक्ति हमें मिल जाए तो हमारा आत्म कल्याण हो जाए। जय गुरुदेव के मथुरा मंदिर में जाओ, एक मनोकामना पूर्ण होती है। जय गुरुदेव के खितौरा के मंदिर में जाओ, अमृत जल मिलता है। इतना बड़ा आशीर्वाद भारत की जनता को, देश दुनिया को देकर गए कि आप वर्तमान समय का लाभ उठाओ। बाबा जी ने कहा सब धर्म लड़ेंगे आपस में, इंसान तुम्हारा क्या होगा। ये तोप गोले बम छोड़े जाएंगे, इंसान तुम्हारा क्या होगा। तो 2 घंटे उस परम पिता परमात्मा की साधना करें, हाथ जोड़कर जय गुरुदेव।